आपकी फ्रेंड उस गांव में क्यों गई थी मम्मी? अपने मन की शांति के लिए। उस गांव में उसकी एक कॉलेज फ्रेंड रहती थी, हसीना नाम था। उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, उससे बात करने के लिए गई थी। अपनी फीलिंग्स? वो क्या थी मम्मी? उस उम्र में सभी लड़कियों के मन में वैसी फीलिंग्स आती ही हैं। जैसे सभी लड़कियों के साथ होता है, वैसा ही उसके साथ हुआ। उसके मन में भी इच्छाएं, सपने, कल्पनाएं थी। लेकिन उस बुरे हादसे के बाद उसकी सारी इच्छाएं, सारे सपने टूटकर चूर हो गए। एक दिन उसके कॉलेज में सोलो वायलिन का प्रोग्राम था। वहाँ जाने के लिए वो तैयार हो रही थी और उसी वक्त उसके अंकल का बेटा सागर उसके घर आया और उसने कहा कि वो अपने पसंद की लड़की के साथ शादी फिक्स कर चुका है। वो सब बहुत खुश थे। प्रोग्राम के लिए लेट हो रहा था, इसलिए उसने सागर से कहा कि वो उसे कॉलेज ड्रॉप कर दे। सागर उसे बिठाकर कार में जब लेकर जा रहा था, तब उस कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में सागर के सर पर गहरी चोट लगी थी, इसीलिए वो 1 महीने तक कोमा में था। सागर की जिस लड़की से शादी फिक्स हुई थी, उसके मम्मी डैडी को ज्योतिष ने कहा कि लड़के और लड़की की कुंडली नहीं मिल रही है, बस प्यार करते हैं इसलिए इन दोनों की शादी करवा दें, पर आगे चलकर शादी में प्रॉब्लम्स हो तो उसका कोई मतलब नहीं। ये कहकर शादी को कैंसिल कर दिया और इसी वजह से सागर की फैमिली के लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस वक्त मेरी फ्रेंड सागर के साथ थी, तो कहीं अफवाहें ना फैल जाएं, इसलिए उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि इनकी शादी करवा देते हैं। ऐसी परिस्थिति थी कि मेरी फ्रेंड कुछ नहीं कर पाई, वो लाचार हो गई थी। उसी दुख को भूलने के लिए उसे चिकमंगलूर भेज दिया गया। मेरे सिर्फ चाचा और चाची थे, मेरे माँ बाप नहीं थे और वो दोनों मेरे सब कुछ थे। उनसे मिलने के लिए मैं अपनी दोस्त के साथ उनके पास जा रहा था। मैं जिस लड़की को पसंद करता था, वो लड़की उस दिन मेरे बगल में बैठी हुई थी। उसका दुपट्टा उड़ रहा था। चलिए उतर जाइए, 10 मिनट का ब्रेक है। हेलो अंकल, मैं चार्ली बोल रहा हूँ। वो नंबर पूछा था ना आपने, दो क्या? 98452 हाँ 42606 लिखा क्या? आओ फोन करते रहना, ठीक है ना? यस यस। आंटी, मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ। आपने मुझसे मेरा नया नंबर पूछा था ना? ये नया नंबर है, ओह मतलब पर्सनल नंबर। आप किसी को मत देना। ये नंबर मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ, ठीक है? 98450 98452। नंबर किसी को मत देना किसी को आंटी। नहीं दूंगा। जब फ्री रहे तो कॉल करते रहना। मैं आपके कॉल का वेट करूंगी, ठीक है? ठीक है, रखती हूँ, बाय। बाय। यार, जब भी फ्री रहूंगा ना तो फोन करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। सर क्या करोगे? हाँ? चल बताता हूँ ऊपर चल। आओ आराम से। सर क्या करने वाले थे अभी तक नहीं बताया? ए, चुप हो जाना। खंबा करिए, आ गया। जिसको उतरना उतरिए, जल्दी करिए, जल्दी। हाय नंदिनी। हाय हसीना। बैठो बैठो। हाँ, थक गया यार। अंकल अंकल, अंकल। तेरी अंकल को वायर शॉक लग गया है। अरे 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 आराम से। यार, ये तो पेट कम कर रहे थे। अरे ये क्या हो
हो गया जी? कितने दिनों से सोच रहा था कि मेरी कमर ठीक हो जाए, आराम से, लेकिन आराम इन्होंने से तो कर। तोड़ ही डाला। वो क्या है ना अंकल, आप हिल रहे थे ना तो मुझे लगा कि आपको करंट लग गया इसलिए किक मारा। सॉरी अंकल, हमने आवाज दी मगर आपने रिएक्ट नहीं किया, इसलिए गलती से ऐसा हो गया। करेक्ट। मैं भी ऐसा ही सोचकर इनको कुर्सी मारने के लिए गई थी और उतने में बिजली चली गई और इनको झटका आना भी बंद हो गया। बाद में मुझे पता चला कि ये सब जो इन्होंने पेट कम करने के लिए बेल्ट लगाया, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। आज जब मैंने भी पहली बार देखा था ना तो मुझे लगा था कि ये हिल नहीं रहे, बेल्ट से शेक हो रहे। ए, चार्ली, अभी बहुत हो गया, रहने दे, बस कर। मैंने अंकल, उसने कंफ्यूज किया था। ये सारी फसाद की जड़ ये कमबख्त बेल्ट ही है। इसको तो मैं निकाल कर फेंक- अरे अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? थोड़ी अंकल, हाँ, आपको एक बात पता है क्या? बताएगा तो पता चलेगा ना। 100% बताऊंगा, लेकिन बता। मेरी बात सुन के आप नीचे मत गिरना बस। नीचे भी गिर गया तो तुम दोनों होने मुझे उठाने के लिए। नो प्रॉब्लम, बता, चल बता बता। अंकल, आपका लड़का फंस गया अंकल। ओहो, ए, चार्ली, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधे तरीके से बताना। आपका ये शांत है ना, ये किसी के प्यार में फंस गया है, समझ में आया ना? हाँ, ओहो, ये बात है। ये बात सुनकर आप दोनों को कुछ नहीं हुआ? इंसान के दिल में प्यार का पैदा होना ही बड़ी बात है, और अगर वो प्यार मिल गया तो समझो और बड़ी बात है। और हमारा लड़का अपने दिल में किसी को बिठाया है, ये सुनकर मुझे आज बहुत खुशी हुई। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बेटा? मैंने सही कहा ना पारो? हाँ जी ईशान, वो लड़की चाहे जो कोई भी हो, तुमने पसंद किया है ना तो बस बात खत्म हो गई। हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। क्या बोलते हो जी? इसमें बोलना क्या है? अगर उस लड़की ने यस बोल दिया तो मंगलसूत्र पहना देना बेटा। मेरे जितने भी कंफ्यूजन्स थे अब क्लियर हो रहे हैं। वो तो मुझे ही देख रही है। हे ऊपर वाले, अगले जन्म में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। इस जन्म से मुझे हमेशा के लिए मुक्ति दे दे। ए, हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैडम, कैसा सवाल पूछ रही हैं आप मुझसे? बच्चा भी बता देगा कि मैं इस वक्त सुसाइड करने ही जा रहा हूँ। सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? मरने के बाद कौन सा पाप? अच्छा ये बताओ, मर कर क्या मिलेगा तुम्हें? जीकर मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए शायद मरने के बाद मुझे कुछ मिल जाए। ठीक है, ऐसा तुम सोचते हो, पर मुझे तो तुम्हें रोकना ही होगा। लेकिन मरने से पहले क्यों मर रहे हो ये मुझे बता दो, फिर देखेंगे क्या सही है क्या नहीं। जो सही होगा वो कर लेना, नो ऑब्जेक्शन। लव हुआ है मैडम। क्या कहा? लव हुआ? हाँ जी मैडम, सही सुना आपने। तो शायद प्यार में धोखा खाया होगा। अरे दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, किसी से भी प्यार कर सकते हो ना। यही तो प्रॉब्लम है मैडम। क्या मतलब? वैसे आपका नाम क्या है? नंदिनी। देखिए नंदिनी जी, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। हाँ? What do you mean? कूल डाउन, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था, आप बस हाँ कहिए। बोलो क्या बात है? जैसे मैंने प्यार किया वैसे ही आपने मुझसे प्यार कर दिया। ये एग्जाम्पल ही है ना? ये एग्जाम्पल है या फिर एक्सपीरियंस, बताता हूँ। ठीक है, बताओ। मैंने आपसे क्या कहा था? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये कहा। हाँ बिल्कुल करेक्ट, यही बोला था। हेलो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ही है। वही तो मैंने भी कहा। अभी मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करके चला जाऊंगा और फिर मैं किसी और से प्यार करूंगा। ये बात तुम्हें अगर पता चलेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, है ना? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। उसी तरह तुम भी अपने प्यार का इजहार करके यहाँ से चली जाओगी और किसी और से प्यार करोगी तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगेगा। जरा सोचो ध्यान से, यही एक सच्चाई है। एक लड़का 10 लड़कियों से प्यार करे या फिर एक लड़की 10 लड़कों से प्यार करे, गलत होता है कि नहीं होता? क्योंकि जो भी प्यार करता है वो अपने प्यार करने वाले पे अपनी जान छिड़कता है। लेकिन आज की जनरेशन क्या कर रही है ये तो आपको अच्छे से पता है। एक बार में कई सारे लोगों के साथ प्यार का नाटक। प्यार की वैल्यू खत्म हो चुकी है मैडम। यहाँ तक कि घर वाले भी बिना मर्जी के शादी जबरदस्ती करवा देते हैं और हम पछताते हैं, क्योंकि हमारे दिल में तो किसी और का प्यार रहता है, हम उसे भूल भी नहीं पाते हैं। यही सब सोच के मैं कंफ्यूज हो गया और यहाँ पर सुसाइड करने के लिए चला आया। पता नहीं क्यों मैंने अपनी दिल की सारी बातें आज आपसे बयां कर दी। अब थोड़ा मन हल्का हो गया है। सच कहूँ तो मैं अब काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई बात हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। उसके बाद आप आसानी से सुसाइड कर पाएंगी। छी, कुछ भी बोल रहे हो।
मैं यहाँ पर मरने थोड़ी ना आई हूँ। तो फिर? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मन किया कि यहाँ आकर अकेले थोड़ा टाइम बिताऊं, इसलिए यहाँ आ गई। वैसे इतनी देर से यहाँ खड़ी थी, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली, पर अब मिली है। अच्छा, ऐसा है क्या? अगर मैं यहाँ से वापस चला गया और मेरा मन चेंज हो गया तो फिर मैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा दूंगा कि यहाँ पर आने से लड़कियों के मन को शांति मिलती है। ये हंस रही है, मतलब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। वेरी गुड। बचाई, मुझे दोबारा जन्म मिला, इसलिए आपको सेफली घर पहुंचाना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। बस इसलिए आया। ओह, ओके ओके। वैसे मैं इतना दूर आया हूँ तो फॉर्मेलिटी के नाते मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी क्या? सॉरी, इतने अच्छे काम मैं नहीं करती। और वैसे भी ये मेरा घर नहीं है, मेरी फ्रेंड का घर है। ये तो अच्छी बात है। तो एक काम कीजिए, अपनी फ्रेंड से मिलवा दीजिए। समझ गया मैं। समझ गए ना? तो अब जाओ। में जो भी दुख, नाराजगी और अंधेरा था, वो सब हटकर उसकी जगह इच्छाएं, सपने और रोशनी ने मन में जगह बना ली थी। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब उससे प्यार करने लगी। वो सारा दिन उसी के बाद है। तुम्हें पता है? पर कैसे पता? बताओ मुझे। अरे अंकल, आप बहुत बड़े बुद्धू हो। जैसे उसने अपने फ्रेंड के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, वैसे ही आपने भी अपने फ्रेंड के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया होगा। यही बात है ना अंकल? अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? अरे मुझे ही नहीं, सबको पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। आप अपनी बात बताइए अंकल। उसके बाद लड़की का घर पता है बोलकर बार बार उसे घर मत पहुंचाना। होशियार रहना, घर में 3-3 लोग रहेंगे। चलता हूँ। ठीक है, चल बाय।